इसीलिए संत कहते हैं कि पहले ठीक सोचिए फिर ठीक समझिए। बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं ना, सोच समझ कर करना। कोई काम सोच समझ कर करना चाहिए। तो पहले ठीक सोचना चाहिए, फिर ठीक समझना चाहिए, और फिर ठीक प्रकार से सोच समझ कर ही ठीक किया जाता है। ठीक करने के लिए क्या चाहिए? ठीक समझना। ठीक समझने के लिए क्या चाहिए? ठीक सोचना। ठीक सोचने के लिए क्या चाहिए? अब आप बोलो, आप ही सोच लो, आप कौन सा गलत सोचोगे? महाराज जी, एक बार किसी के यहां 24 घंटे का पारायण हो रहा था श्री मानस जी का। तो हम लोग पाठ कर रहे थे, बचपन की बात है। तो जो गृह स्वामी था उससे हमने कहा, आप सुबह 4 बजे स्नान आदि करके उपस्थित हो जाएं, राज तिलक की आरती होगी। जाड़े के दिन थे। तो गृह स्वामी बोला, बोले महाराज आप ही कर लेना, आप कोई गलत थोड़ी करोगे, हमको पूरा विश्वास है आप पर, आप ही कर लेना आरती। तो ठीक करने के लिए क्या चाहिए? ठीक समझना पड़ता है पहले। ठीक समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक सोचना पड़ेगा। ठीक सोचने के लिए क्या चाहिए? विवेक। और विवेक कहां से आएगा? बिनु सतसंग विवेक ना होई। जिसके जीवन में सत्संग है वही ठीक करेगा भाई, वही ठीक कर पाएगा। क्योंकि ठीक करने के लिए जो विवेक चाहिए वो बिना सत्संग के प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में संत है, सत्पुरुषों का संग सानिध्य सेवा है, वो ठीक करेगा। और फिर एक बात और हमसे सुन लो, ठीक काम तो एक ही है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। श्री कबीर जी कहते हैं, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, साधो माधो सुमन लाए, साधो माधो सुमन लाए। अब कोई कहे हैं ऐसे ही कुछ नहीं करें क्या? आप तो बाबा जी हैं, आपको क्या पता? पर ये सब चतुराई अंत में गहरे गड्ढे में धकेलने वाली है। इसलिए श्री कबीर जी कह रहे हैं, वो भी सीधा है, वो जो है कितने सरल हैं श्री रघुनाथ जी। उनकी सरलता पर गोस्वामी जी बार बार बलिहारी हैं। मैं तो कभी उस दृश्य की भावना करता हूं, अश्वत्थ वृक्ष की छाया में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं और ब्रह्मादिकों को अपने किरीट के अग्रभाग से जिनकी चरण चौकी को स्पर्श करने का अधिकार मात्र है, चरण को नहीं, ब्रह्मादिक अपने किरीट के अग्रभाग से केवल जिनकी चरण चौकी को स्पर्श करने का अधिकार रखते हैं, उससे अधिक नहीं, वो प्रभु प्रभु तरुतर कपिडार। अब अंदर भालू श्री ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर पांव लटका कर बैठे हैं। टेकिए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहेब सील निधान, साहेब सील निधान। रे मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। कितने सरल हैं प्रभु। तो वो भी सीधा है
और उस तक पहुंचने का मार्ग भी सीधा है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। सीधा सच्चा मार्ग भी यही है और सबसे सच्चा काम भी यही है। राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है। राम सिमर राम। हम बात ये कर रहे थे कि सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। सही करने के लिए सही समझना चाहिए, सही समझने के लिए सही सोचना पड़ता है और सही सोचने के लिए विवेक चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हुई, ये बात हो रही थी। कल यही तो आपको निवेदन कर रहा था, सब रोगों की औषधि सत्संग है, सब समस्याओं का समाधान सत्संग है, सब तालों की चाबी सत्संग है। इसलिए बार बार वरि मांगी हूं हरखि देहु श्री रंग। परोक्ष रूप से महादेव आपको हमको क्या बता रहे हैं? भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? हरखि देहु। जब आनंदित होकर देते हैं प्रभु तो क्या देते हैं? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करी जेहि। बिल्कुल ढुर ही जाए प्रभु, रीझ ही जाए तो फिर क्या देंगे? सदा सत्संग।